नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करें। फेसबुक पर @Zee Business ऑनलाइन, ट्विटर पर @Zee Business अपने सवाल भेजें, #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। समझेंगे उनसे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और आज हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार सपाट बंद हुए हैं। बाजार में कारोबार की शुरुआत तो कुछ हल्की बढ़त पर हुई थी, मगर शुरुआती घंटे में ही मुनाफा वसूली का दबाव यहां पर बनने लगा। दिन में बाजार ने कई बार रिकवरी भी दिखाने की कोशिश की, मगर हर बार नाकामी ही हाथ लगी और आखिर में निफ्टी 18 और सेंसेक्स 19 अंक गिरकर कमोबेश कल के ही स्तरों पर बंद हुए। बैंक निफ्टी में 28 अंकों की हल्की गिरावट आज नजर आई है। आज खासतौर पर सरकारी बैंक, रियल्टी, आईटी और एनर्जी शेयरों में कुछ ज्यादा दबाव दिखा। और अनिल जी से समझते हैं कि आज बाजार में इतना ठंडा कारोबार क्यों रहा। पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद भारतीय बाजार आज संभल कर कारोबार करते हुए दिखे और उतार चढ़ाव के बीच एकदम सुस्त शुरुआत और अंत भी बेहद सुस्ती के साथ होता दिखा। हल्के हरे निशान में खुले जरूर, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आई। 40,500 को बैंक निफ्टी ने होल्ड किया और 41,000 के पार निकल नहीं पाया, यानी कि लगभग 450 पॉइंट की रेंज में बराबर दिन भर ऊपर नीचे कारोबार करने के बाद फ्लैट मुश्किल से 28 अंकों के नुकसान के साथ बंद होते हुए दिखे। वहीं निफ्टी में अगर आप देखें और सेंसेक्स में देखें तो नुकसान सिर्फ 18 पॉइंट का था, यानी कि लगभग 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने पूरे दिन भर कारोबार किया और एकदम फ्लैट ओपनिंग क्लोजिंग होती हुई दिखी। तो वजह क्या थी? एक और जहां डाउ फ्यूचर्स थोड़े कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे, कल तो अमेरिका बंद था तो ज़्यादा संकेत तो मिले नहीं। दुनिया भर के बाजारों में आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली का माहौल था, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार गिरे नहीं। उसकी 2 बड़ी वजह रही। एक, पिछले 2 दिनों में ऑलरेडी भारतीय बाजार थोड़े गिर चुके थे, और दूसरी ये हमारे अपने लोकल ट्रिगर्स जो थे वो बाजारों को गिरने से रोक रहे थे। उसमें सबसे बड़ी बात है कि कल की तेज गिरावट के बावजूद जो वायदा कारोबार के और कैश मार्केट के एफआईज और घरेलू फंड्स के डेटा है वो बिकवाली के थे नहीं, यानी कि ट्रेडर्स ने ही अपनी पोजीशन हल्की की है। और इस मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले पुट कॉल रेशियो के लिहाज से देखें तो बाजार काफ़ी हल्के थे, और ऐसे में जब बाजार हल्के हों तो उनके गिरने की संभावना कम हो जाती है, और बिकवाली फंड्स की ना हो तो निचले स्तरों पर सपोर्ट भी मिलता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। दिन के दौरान रिकवरी दिखाई भी, लेकिन रिकवरी टिकाऊ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ग्लोबल सपोर्ट आज ज़्यादा था नहीं। सो ओवरऑल इन संकेतों के बीच में, और जो एक बड़ा संकेत रशिया से आता दिखा, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आए उनसे बाजार पर थोड़ी सी रिकवरी अंत में आती दिखी। फाइनली क्लोजिंग 17,850 से थोड़ा सा नीचे, और बैंक निफ्टी पर हल्के लाल निशान में आज बंद होते हुए दिखे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि लंबे समय बाद एक बहुत ही सुस्त ट्रेडिंग सेशन क्लोजिंग के लिहाज से, दिन के दौरान हल्का फुल्का उतार चढ़ाव। बिल्कुल, सुदीप सर का रुख कर लेते। सुदीप सर, कैसे लग रहे हैं आपको बाजार के फंडामेंटल्स? आज तो सुस्ती नजर आई। जी बिल्कुल स्वाति जी, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, पिछले हफ्ते भी बात हो रहा था कि बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है और यही रेंज में बाजार घूम रहा है। ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रिगर इधर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं है जो कि मार्केट को इस रेंज के बाहर ले जा पाएगा, इसीलिए इसी रेंज में घूम रहा है। इसमें एक फैक्टर जो मार्केट को अफेक्ट कर रहा है, जब एफआईआईज की तरफ से बिकवाली आ रहा है तो मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और जब उनके तरफ से बिकवाली रुक रहा है तो बाजार मोटा मोटी लेवल मेंटेन कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यही सिलसिला चल रहा है पिछले करीब 2-2.5 हफ्ते से, और हम लोगों को लगता है कि यही चलेगा जब तक कोई डिसाइसिव इवेंट या डिसाइसिव न्यूज फ्लो नहीं आएगा जो कि इस रेंज से मार्केट को बाहर ले जा पाएगा। कंपनी स्पेसिफिक, काउंटर स्पेसिफिक कामकाज चल रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है बेस्ड ऑन न्यूज फ्लो इवेंट्स, पर इसके आगे ऐसा कुछ बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं देख रहा है। मार्केट आने वाले दिनों में भी यूएस मार्केट से और ग्लोबल मार्केट से संकेत ढूंढेगा, और जो लोकल जो फंड फ्लोज है, लोकल जो म्यूचुअल फंड्स को बाकी इंस्टीट्यूशंस को जो रिटेल की तरफ से फंड फ्लो आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट का सस्टेनेबिलिटी एट करंट लेवल। ओके, तो रही राय सुदीप सर की बाजार पर। अब जरा कुछ दर्शकों के सवाल भी शो में कर लेते हैं शामिल।
पहला सवाल हमारे पास व्हाट्सएप से आ रहा है, नरोत्तम साहू का, कोलकाता से सवाल ये भेज रहे हैं और इनका सवाल इंटरग्लोब एविएशन पर है। इनके पास 150 शेयर है, खरीद बता रहे हैं 1900 की। फिलहाल इनके खरीद के हिसाब से लगभग 7000 का नुकसान ये झेल रहे हैं। मीडियम टर्म का नजरिया रखना चाहिए अगर इंटरग्लोब एविएशन पर, तो भरपाई कर सकते हैं स्टॉक में आने वाले टाइम में? स्वाति जी, मेरा सलाह नरोत्तम जी के लिए तो यही होगा कि वो लॉस बुक करके एक बार एग्जिट कर ले। एविएशन सेक्टर में बहुत सारे न्यूज फ्लो आ रहा है और ये सारे न्यूज फ्लो एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं उनके फेवर में नहीं है। एयर इंडिया का इतना बड़ा ऑर्डर देना और कंपटीशन का बहुत जोरों से ऐलान करना इंडिगो के लिए अच्छा नहीं हो सकता है और इसी का असर काउंटर पे देखने को मिल रहा है। बाकी भी जो संकेत हैं जो मिल रहे हैं उससे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत जल्द इंडिगो में बहुत बड़ा रिकवरी आएगा। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि इस सेक्टर से आप एग्जिट ले लीजिए और दूसरे किसी क्षेत्र में निवेश करने का प्रयास कीजिए। ट्रैवल टूरिज्म ओवरऑल हमारा फेवरेट सेक्टर है, पर एविएशन स्टॉक से दूर रहने की सलाह देंगे। ओके, तो एविएशन स्टॉक से दूर रहने की सलाह आ रही है सुदीप सर की। ट्रैवल और टूरिज्म ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, यही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं और अगला सवाल जो इस वक्त हमारे पास आ रहा है वो जयपुर से दिनेश हमें सवाल भेज रहे हैं। आपको बताएं, दिनेश का सवाल है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज पर 400 शेयर इनके पास है और खरीद बता रहे हैं 180 रुपए 40 पैसे की। खरीद ऊंचे लेवल्स पर की है क्योंकि स्टॉक का भाव काफी नीचे अभी है, नुकसान भी झेल रहे हैं। सर, BLS इंटरनेशनल कैसा लगता है आपको स्टॉक और क्या सलाह रहेगी आपके दर्शक के लिए? देखिए, जो स्थिति मार्केट का है, इस स्थिति में हमारी सलाह तो यही होगी कि आप जो मेन स्ट्रीम काउंटर्स है, जो दिग्गज शेयर्स है, उसी में रहिए तो बेटर है। बहुत जल्द बहुत बड़ा रिकवरी हम लोगों को दिख नहीं रहा है। अगर ऑटो एंसिलरी की बात करें या कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या ट्रैवल टूरिज्म की बात करें, वहां पे छोटे मझोले शेयर में भी ध्यान दिया जा सकता है। पर बाकी सेक्टर्स में सलाह तो हमारी यही होगी कि आप लॉस बुक करके एग्जिट ले लीजिए। ओके, तो ये रही BLS इंटरनेशनल पर हमारे आज के एक्सपर्ट की राय। आपको एग्जिट करने की सलाह आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। हमारे पास साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। सूरत से कुशल जी हमारे साथ है। कुशल जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग स्वाति जी। मेरा सवाल है ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट इंडिया मेरे पास शेयर्स है 107 शेयर्स है 480 के भाव से। तो अभी क्या करूं मैं? फिलहाल होल्ड रखूं या फिर उसमें से एग्जिट ले लूं? 480 का भाव आप बता रहे हैं आपके इस स्टॉक पर, ग्रेफाइट इंडिया। नुकसान पे है ये, खरीद ऊंची है इनकी। अगेन ग्रेफाइट इंडिया, क्या सलाह देंगे? नुकसान के साथ बने रहें या निकलने की सलाह रहेगी सुदीप सर? स्वाति जी, इनका नजरिया अगर लंबी अवधि का है तो हमारे सलाह तो यही होगी कि ये निवेशित रहे, क्योंकि ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड सेक्टर में एक पॉजिटिव मूड बना हुआ है, अच्छा खासा टेलविंड है और ग्रेफाइट का इस्तेमाल ऐसे खास इंडस्ट्री में किया जाता है जिसका प्रोडक्ट का डिमांड इस माहौल में ज्यादा रहेगा। तो हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे निवेशित रहना सही होगा अगर नजरिया 1 साल प्लस का है। ओके, 1 साल तक का नजरिया है तो निवेश बनाए रखने की सलाह आपके लिए आ रही है ग्रेफाइट इंडिया में हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जरा अगला सवाल ले। दिल्ली से संजय गाबा साहब पूछे, टाटा एलेक्सी इनके पास सर 50 शेयर है और 7500 की खरीद है इनकी टाटा एलेक्सी के स्टॉक पर, लेकिन इनकी खरीद से तो काफी नीचे स्टॉक का भाव इस वक्त चल रहा है और 41,000 के नुकसान पर भी है अभी ये। टाटा एलेक्सी स्टॉक आपको कैसा लगता है और अगर इन्हें नुकसान हो रहा है तो क्या करना चाहिए इन्हें अभी? देखिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं, पिछले करीब सालों से बेहतरीन नतीजे पेश कर रहे हैं और एक ऐसा रिटर्न निवेशक को दिया है जो कि अनपैरेलल है। और अनफॉर्चुनेटली आप इस काउंटर में बहुत लेट एंट्री लिया आपने।
और उसके बाद करेक्शन देखने को मिला। और जो वैल्यूएशन पे ये शेयर कामकाज कर रहा है, वहां पे खरीदारी की सलाह या होल्ड करने की सलाह करंट माहौल में देना सही नहीं होगा। तो हमारी सलाह तो यही होगी, यहाँ पे आप एग्जिट ले लीजिए। अगर आपका नजरिया आईटी या टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वहीं पे आप निवेशित रहना चाहते हैं, तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप जो दिग्गज आईटी कंपनी है वहां पे निवेश करिए। वहां पे अभी भी वैल्यूएशन अपसाइड पॉसिबल है। जैसे टीसीएस, इंफोसिस, यहीं पे आपको मैं रहने की सलाह दूंगा और नजरिया 1 साल का रखिए। ओके, तो टीसीएस, इंफोसिस ये ऐसे काउंटर है जहां पर खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। टाटा एल्क्सी निकलने की सलाह आपके लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल इस वक्त हमारे पास आ रहा है इंदौर से पुनीत त्रिपाठी साहब का। पुनीत जी, स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था इफ्का लैब का मैंने 450 शेयर लिया है अराउंड 894 के रेंज में। ओके। और अभी राइट नाउ 814-15 ऐसे समथिंग चल रहा है, तो प्लीज सजेस्ट। ओके, आपका नजरिया कब तक का है इफ्का लैब्स पे पुनीत जी? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मैम। अगर रहेगा तो उसको होल्ड कर सकते हैं, लंबा भी होल्ड कर सकते हैं। ओके, इफ्का लैब्स सर कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल तो नुकसान में है, कह रहे हैं कि होल्ड कर सकते हैं। जी, अगर लंबा होल्ड कर सकते हैं तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप होल्ड करिए। ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है काउंटर में, और डोमेस्टिक बिजनेस में अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ग्लोबल मार्केट में बिजनेस है, वहां पे प्राइसिंग प्रेशर होने के कारण थोड़ा रुकावट आया है, थोड़ा दिक्कतें आ रही है। पर ओवरऑल हमारा व्यू इफ्का लैबोरेटरी पे पॉजिटिव है, तो आप 1 साल का नजरिया से होल्ड कर सकते हैं। ओके, इफ्का लैब्स होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। दिल्ली से विशाल शर्मा जी का सवाल लेते हैं। विशाल जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मेरा सवाल वेदांता का है और 500 शेयर हैं सर मेरे पास में 322 के रेट से। और कब तक होल्ड करेंगे? 1 साल 1.5 साल। ओके, 1.5 साल तक का नजरिया रहे वेदांता पर। तो सर क्या लग रहा है आपको? फिलहाल तो नुकसान है इन्हें। जी, वेदांता में हमारा व्यू पॉजिटिव नहीं है। एक तो मेटल एज ए सेक्टर बहुत ही वोलेटाइल होता है और वोलेटिलिटी के साथ आपको जीना पड़ेगा अगर आप मेटल काउंटर्स में रहेंगे। दूसरी बात है, वेदांता का जो हिंदुस्तान जिंक के साथ डील हो रहा था, उस डील में रुकावट आया है। उसके कारण मार्केट में हमने गिरावट देखा है। सरकार की तरफ से, जो कि करीबन 30% शेयर होल्डर है, उस डील के अगेंस्ट में उन्होंने ओपिनियन दिया है और इसके चलते वेदांता एक्सपेक्ट कर रहा था हिंदुस्तान जिंक का जो कैश है वो वेदांता के पास आ जाएगा थ्रू ट्रांसफर ऑफ ग्लोबल जिंक एसेट। वो नहीं होगा, ये वेदांता के लिए नेगेटिव माना जा रहा है। तो मैं शॉर्ट मीडियम टर्म में वेदांता में बहुत बड़ा रिकवरी नहीं देख रहा हूँ। और एक बात यहाँ पे ये भी कहना सही होगा कि मेटल्स में जो तेजी की उम्मीद कुछ निवेशक कर रहे हैं, शायद वो तेजी अभी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि चाइना का रीओपनिंग के होने के बावजूद चाइना का ग्रोथ का फोकस कंजम्पशन की तरफ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में शायद फोकस कम होगा, जहां पे कि मेटल का जरूरत ज्यादा होता है। तो स्ट्रक्चरली ऑल्सो मेटल्स में हमारा व्यू नेगेटिव है, तो आप यहां से एग्जिट ले लीजिए लॉस बुक करके। ओके, आइए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त राजस्थान से गोकुल प्रसाद वैष्णव है। गोकुल जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? पतंजलि के 50 शेयर है 1147 की रेट पर। फिर से स्टॉक बताइए प्लीज। पतंजलि फूड के हैं 1147 की रेट पर 50 शेयर हैं। ओके, कब तक रखेंगे? मैं मैडम रख सकता हूँ 1.5 साल 2 साल तक भी। ओके, पतंजलि फूड पर सर आपकी पतंजलि फूड पर लॉन्ग टर्म के लिए क्या राय रहेगी आपकी सुदीप जी? जी भाई, लॉन्ग टर्म अगर रख सकता है तो व्यू पॉजिटिव है। ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में शॉर्ट टर्म में हम लोग बहुत बड़ा अपसाइड नहीं देख रहे, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा। और बात ये भी है कि रूरल डिमांड थोड़ा सॉफ्ट होने के कारण जो उनका जो वॉल्यूम में इम्पैक्ट आ रहा है सारे एफएमसीजी कंपनीज का, और यहाँ पे भी वही देखने को मिल रहा है।
उम्मीद ये है कि रूरल डिमांड सेकेंड हाफ, अगला फिस्कल का सेकेंड हाफ में रूरल डिमांड पिकअप हो जाएगा और उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम एफएमसीजी कंपनीज में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। आइए अब अगला सवाल लेते हैं और हमारे पास जो सवाल आ रहा है इस वक्त आ रहा है अलवर से अमित जी का। अदानी पोर्ट्स इनके पास है और अदानी पोर्ट्स 670 शेयर है, 465 रुपए 70 पैसे की खरीद ये बता रहे हैं। अब अदानी के शेयरों में तो वैसे भी हमें मालूम है कितना ज्यादा भी टेंशन है, लेकिन अदानी पोर्ट्स में हमारे इन दर्शक को फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से अच्छा फायदा हो रहा है। सर बताइए, अदानी पोर्ट्स पर 78,000 के मुनाफे पर बैठे हैं ये? देखिए, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, अदानी पोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदानी ग्रुप को लेके जो सब इश्यूज चल रहे हैं उसके साथ मैं इतना मानता हूं कि अदानी पोर्ट का रिलेशन बहुत कम है और अदानी पोर्ट एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इनके जो एसेट्स हैं बहुत ही बेहतरीन एसेट्स हैं। एक जमाने में तो इनका वेस्ट साइड के जो इंडियन वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स इनके पास थे वो स्ट्रॉन्ग होल्ड था। अब ईस्ट कोस्ट में भी इन्होंने अच्छे खासे एक्विजिशंस की है, जिसके चलते एक इंडिया का एक बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन गया है और इनके सिस्टम्स, प्रोसेसेस और कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है वो भी बेहतरीन है। और वैल्यूएशन के लिहाज से आपने तो नीचे प्राइस पे लिया ही है, आप मुनाफे पे बैठे हैं। तो अगर आप को प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत नहीं है तो हमारी सलाह तो ये होगी निवेशित रहिए। वैसे हम करंट लेवल पे निवेशक को अदानी पोर्ट खरीदने की भी सलाह दे रहे हैं। ओके, बने रहें और करंट लेवल पर खरीदारी की भी सलाह अदानी पोर्ट में आपके लिए सुधीर बंदोपाध्याय की तरफ से आ रही है। अगला सवाल मेरठ से प्रीतम सिंह पूछ रहे हैं। एनएचपीसी लिमिटेड इनके पास है, 2,500 शेयर है इनके और 40 रुपए 20 पैसे की खरीद इनकी है। एनएचपीसी सर, कैसा लगता है आपको स्टॉक और क्या सलाह देंगे हमारे इन व्यूअर को आप? देखिए, पावर कंपनीज आज के दिन में जो स्थिति में है, पावर डिमांड बढ़ रहा है और पावर एक यूटिलिटी है और आने वाले दिनों में अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो एक एन्युटी जैसा रिटर्न पावर कंपनी से आने वाले दिनों में मिलेगा, तो आप निवेशित रह सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका पैसा डबल होगा तो ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, पर आपको अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न मिलेगा एनएचपीसी से, तो आप निवेशित रह सकते हैं। कल के बाजार पर क्या रखें, खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। यहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं भारतीय बाजारों में किस तरह का एक्शन बनता है डाउ और डाउ फ्यूचर्स के दम पर, क्योंकि 3 दिनों की छुट्टी के बाद जब आज रात अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो 150 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स से हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त तो कमजोर सेशन की आशंका तो है। तो देखते हैं, वहां से संकेत लेने की कोशिश हम करेंगे। तो पहला संकेत वहां से होगा। दूसरा संकेत, राष्ट्रपति पुतिन के भाषण से अगर किसी तरह के कोई बड़े उतार चढ़ाव के संकेत आए तो उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन हमारे अपने 2 ट्रिगर्स हैं जो बेहद अहम है। आज के सेशन के बाद मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले कल वायदा कारोबार की पोजीशंस पर नजर रहेगी और साथ ही साथ जो कुछ भी बिकवाली का प्रेशर रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से जो देखने को मिला है एक्सपायरी के ठीक पहले, वो किस तरह से पोजीशंस हल्की करता हुआ दिख रहा है, ये भी एक अहम फैक्टर होगा। इन सब के बीच में 17,725 17,775 ये 50 पॉइंट की रेंज कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 17,925 17,975 ये रेंज है जहां पर बाजार रुकावट लेते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 40,500 सपोर्ट का लेवल है, इसके नीचे ही फ्रेश कमजोरी होगी और 41,000 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल, इसके ऊपर ही मजबूती बनेगी। इस 500 पॉइंट की रेंज में नो ट्रेड जोन रहेगा। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि निफ्टी में भी फिर मामला ऐसा ही है, 17,700 18,000 इस 300 पॉइंट की रेंज है जहां पर बाजार थोड़ा सा समय बिताने की कोशिश कर सकता है। बड़े ट्रिगर्स का अभाव है। परसों मंथली एक्सपायरी है तो बाजार अपने आप को रोल ओवर्स के लिहाज से, पोजीशंस के लिहाज से एडजस्ट करने की कोशिश कल करते हुए नजर आएंगे। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के बाजार में ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से बात करते हैं। राजेश जी, कल के बाजार में कहां पर बन रहे हैं ऑप्शन के मौके? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए मिला है। पूरे फरवरी सीरीज में अगर हम देखें तो एक रेंज में ही मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके के डेटा बने यहाँ पे भी ये लगता है कि एक्सपायरी के चलते 18,050 एक मेजर
रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन जैसा काम करते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है कि एक रेंज में मार्केट को ट्रेड करना है तो यहाँ पे हम एक कॉल लेडर स्ट्रेटेजी को यहाँ पे इनिशिएट करने की सलाह देंगे, जिसमें हम 17,850 के कॉल ऑप्शन को, एट द मनी के कॉल ऑप्शन को 68 रुपीज में बाय करने की सलाह देंगे। और इसकी कॉस्ट कम करने के लिए हम 17,950 का कॉल बेचेंगे एक लॉट 30 रुपए में, और 18,000 का कॉल 20 रुपए में। ये स्ट्रेटेजी में हमारा जो नेट आउटफ्लो रहेगा वो करीब 18 रुपए का रहेगा। तो टोटल रिस्क अगर मार्केट 17,870 के ऊपर एक्सपायर नहीं होता है तो टोटल 18 पॉइंट की रिस्क रहेगी, और यहाँ पे जो प्रॉफिट रेंज रहेगी वो 17,870 से लेकर 18,020 की रेंज में कहीं भी अगर मार्केट एक्सपायर होता है, निफ्टी एक्सपायर होती है, तो ये स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट बनेगा। तो हम कॉल लेडर स्ट्रेटेजी यहाँ पे इनिशिएट करने की सलाह देंगे इस रेंज बाउंड मार्केट को प्ले करने के लिए। बायस थोड़ा सा पुलबैक का है, हमें लगता है कि जिस तरीके की रिकवरी आज बनी है तो थोड़ा पुलबैक यहाँ से आते हुए दिख सकता है, 18,000 की तरफ एक बार मार्केट अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी को यहाँ पे प्ले किया जा सकता है मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक सीमेंट्स में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बना है, कैपिटल गुड्स सेक्टर एक अच्छे मोमेंटम में है, तो हमें लगता है सीमेंट्स को बाय किया जा सकता है कल के सेशन में। 3370 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 3240 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है सीमेंट्स। धन्यवाद करेंगे राजेश जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और सुदीप सर, लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपकी? जी, दो शेयर का मैं जिक्र करूंगा। पहला सेक्टर मेरा पसंदीदा क्षेत्र इंफ्रा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है। 350 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बहुत अच्छा टेलविंड है इस सेक्टर के साथ। आज के दिन में तगड़ा ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा है और पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, डेट अच्छी तरह से मैनेज किया है। एबिडा पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा जो नतीजा है, एबिडा मार्जिन में इंप्रूव हो रहा है और रिलेटिवली वैल्यूएशन ठीक ठाक है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। दूसरा सेक्टर जहां पे हम लोगों का व्यू पॉजिटिव है, जो इंडिया का कंजम्पशन और अर्बन कंजम्पशन के साथ जुड़ा हुआ है, वो है ट्रेंट। यहाँ पे 1550 का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनका जो वेस्ट साइड और जूडियो दो जो ब्रांड है जिनके स्टोर से ओपन कर रहा है, अच्छा खासा स्टोर एक्सपेंशन चल रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो कैटेगरी में फोकस किया है अभी वो हाई मार्जिन फोकस है, हाई मार्जिन कैटेगरीज है, जैसे कि इनरवेयर, फुटवेयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, और इससे आने वाले दिनों में मार्जिन सिग्निफिकेंट इंप्रूव होने की संभावना है। जो एक्सपेंशन चल रहा है, फुटप्रिंट का एक्सपेंशन, वो बरकरार है और आने वाले दिनों का प्लान भी तगड़ा है, जो कि लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा। तो निवेशक को इंडिया कंजम्पशन स्टोरी में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जी, धन्यवाद करेंगे सुदीप सर आपका हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो बाजार आज और कल में बस इतना ही।